तो भारत का 2026 का बजट आ चुका है और इसमें कुछ बहुत बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। आज हम इसी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि इसकी बड़ी-बड़ी बातें क्या हैं और इसका हम पर, आप पर क्या असर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बजट की शुरुआत होती है वित्त मंत्री के इस एक दमदार बयान से। हमारा लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में और क्षमता को प्रदर्शन में बदलना है। देखिए, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये आने वाले साल के लिए सरकार के इरादों का एक साफ-साफ संकेत है कि बड़े बदलावों की तैयारी है। तो आज हम इस पूरे बजट को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सरकार का बड़ा विजन क्या है, फिर उसकी 3 पिलर वाली स्ट्रैटेजी क्या है, और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन सब का हमारे पर्सनल फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा। इस बजट का जो सबसे बड़ा सपना है वो है 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना, मतलब एक डेवलप्ड नेशन। सरकार का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी स्थिर है, लगातार आगे बढ़ रही है, और ये बजट उसी सपने को हकीकत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। सरकार इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस का नाम दे रही है और मतलब बिल्कुल साफ है, सुधारों की ये जो ट्रेन है ना, वो तेजी से दौड़ रही है और लगता नहीं कि ये रुकने वाली है। इससे पता चलता है कि सरकार आर्थिक बदलावों को लेकर कितनी सीरियस है। अच्छा, इस बजट की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। सरकार इन्हें 3 कर्तव्य कह रही है। ये सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो 3 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें सरकार इस साल पूरा करने का लक्ष्य लेके चल रही है। तो ये हैं वो 3 मुख्य जिम्मेदारियां। पहला, देश की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देना और उसे टिकाऊ बनाना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना और उनकी स्किल्स को बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। चलिए अब पहली जिम्मेदारी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, यानी इकोनॉमी को रफ्तार देना। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल इसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगाया गया है। और ये है इस बजट की हेडलाइन वाली रकम, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, मतलब देश में नई सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे बनाने पर। ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है जो देश की ग्रोथ को एक जबरदस्त पुश देने के लिए है। तो सवाल ये है कि ये पैसा जाएगा कहां? इससे बनेंगे नए फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए खास ट्रैक, 20 नए जल मार्ग और हाई स्पीड रेल नेटवर्क। साथ ही छोटे और मंझोले शहरों के विकास पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। ये सब मिलकर देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेक इन इंडिया पर भी बहुत जोर है। बायोफार्मा से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इन सभी जरूरी चीजों का देश में ही उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है। इसका सीधा मतलब है दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अब बात करते हैं एमएसएमईज की, यानी हमारे छोटे और मझोले कारोबारों की, जो सच कहें तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस बजट में उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए खास उपाय किए गए हैं, ताकि वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुकाबला कर सकें। इकोनॉमी के इंजन के बाद अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा है। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, नई स्किल्स और किसानों की मदद पर जोर दिया गया है, जो सरकार की दूसरी और तीसरी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। सरकार लोगों के भविष्य पर भी एक बड़ा निवेश कर रही है। हेल्थ सेक्टर में 1 लाख नए प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे, पढ़ाई के लिए 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगी और हजारों टूरिस्ट गाइड्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब कुछ देश के युवाओं के लिए बेहतर करियर बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी एक नई सोच अपनाई जा रही है। सरकार अब पारंपरिक खेती के साथ साथ नारियल, काजू और चंदन जैसी ज्यादा मुनाफे वाली फसलों को बढ़ावा देगी। मकसद साफ है, छोटे से छोटे किसान की भी कमाई को बढ़ाना। और अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में है, इस बजट का हमारे पर्सनल फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी में जो बदलाव हुए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी खबर है, 1 अप्रैल 2026 से एक नया और आसान इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। इसका मकसद टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंपल बनाना है कि कोई भी आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सके। अच्छा, अगर विदेश घूमने का प्लान है तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो एक तरह का एडवांस टैक्स है, उसे 20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है।
इससे अगली विदेश यात्रा थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। ये टेबल कुछ और जरूरी बदलावों को दिखा रही है, जैसे अब विदेश से पर्सनल यूज के लिए सामान मंगाने पर कस्टम ड्यूटी सीधी आधी यानी सिर्फ 10% लगेगी। साथ ही अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए अब ज्यादा वक्त मिलेगा। ये छोटे छोटे बदलाव टैक्स भरने को आसान बनाने में काफी मदद करेंगे। तो कुल मिला के देखें तो ये बजट विकास, नए मौकों और चीजों को आसान बनाने पर केंद्रित है। सरकार ने अपनी रिफॉर्म एक्सप्रेस को पूरी रफ्तार दे दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये ट्रेन वाकई भारत को विकसित भारत की मंजिल तक पहुंचा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसे सोचने की जरूरत है, और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।